हुकूमत के मौलाना फजल रहमान की हिमायत हासिल करने के लिए जतन। मुजवजा आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान का वोट किसके पलड़े में जाएगा वाज़ेह न हो सका। हुकूमत ने गैर यकीनी की सूरत हाल में प्लान बी तैयार कर लिया। हुकूमती प्लान के मुताबिक मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो ड्राफ्ट काबीना और पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, जबकि मौलाना फजल रहमान के इनकार की सूरत में बुनियादी तरमीम वाला ड्राफ्ट काबीना से मंजूर कराया जाएगा। इससे पहले हुकूमती वफ्द की एक बार फिर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। वफ्द में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ्द वज़ीर आज़म का पैगाम देने मौलाना फजल रहमान के पास आए। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ बेनज़ीर मेहदी। तफसीलात उनसे जानेंगे। जी बेनज़ीर, बताइए। जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि हुकूमत का एक वक्त जो था जिसमें मोहसिन नकवी, वज़ीर कानून आज़म नदीम तारड़ और उसके अलावा नाइब वज़ीर आज़म इसहाक डार थे, वो अब जो है अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये कि वो वहाँ से चले गए हैं। और अपोजिशन का एक वक्त जो जिसमें शिबली फराज और असद कैसर शामिल हैं, वो जो है वो मौलाना फजल रहमान के जो घर पे है अभी पहुँच चुका है, क्योंकि अपोजिशन भी ये चाह रही है कि मौलाना साहब उनके हक में आए। लेकिन अभी जो हमने बॉडी लैंग्वेज देखी है हुकूमती की वफ्द की, उनसे कुछ भी जो है ना वो कैलकुलेशन करना वो बहुत नामुमकिन है। बिल्कुल फ्लैट एक्सप्रेशन थे सबके और सब गाड़ी में बैठे और चले गए। और जब वो जा रहे थे तो फौरन ही ऑपोजिशन का वफ्द आ गया। अच्छा, अब इसमें ये है कि हुकूमत ने भी जो है वो एक प्लान बी भी तैयार कर लिया है। जैसे कि आइन के आर्टिकल 181, 186, 184, 185 के अंदर तरमीम करनी थी। 181 जो हेड ऑफ जजेस के हवाले से, और सबसे बड़ी जो एक तरमीम है वो ये है कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को जो है वो एक यकजा कर दिया जाए और एक जो है एक जुडिशरी जो है वो कानून साजी के हवाले से हो। और जजेस की जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है, हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसकी यानी किसी को भी एक्सटेंशन देने के हक में नहीं है मौलाना। और मौलाना को ये जो एक शिक है कि वो 64 से बढ़ाकर 68 कर दी जाए, तो इसके ऊपर जो है मौलाना साहब ने इत्तेफाक नहीं किया है। ताहम अब जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे अब पार्लियामेंट का जो सेशन था वो बहुत ज्यादा लेट हो गया है। और अभी भी जो है जो हुकूमत के अरकान हैं वो ये कह तो रहे हैं, हुकूमत के जो वुज़रा हैं वो ये कह तो रहे हैं कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, मतलब लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी जो जिसे कहते हैं हब्बड़ दब्बड़ उन्होंने की भी है, वो जिस तरह के वो परेशान हैं उससे लग नहीं रहा है कि उनके नंबर्स पूरे हैं। और अगर नंबर्स पूरे नहीं हुए तो इस सूरत में भी एक सादा बिल तैयार किया जाए जो सादा अक्सरियत से पास हो जाता है, जिसमें वो भी एक हुकूमत ने जो है वो तैयार कर लिया है। फिर हम आ जाते हैं जो काबीना का इजलास होना था वजीर आजम की सरबराही में, वो भी नहीं हो सका है। जाहिर है कि जो दो अहम वुज़रा हैं और नाइब वजीर आजम थे वो अभी मौजूद ही नहीं थे पार्लियामेंट में, वो तो मौलाना के घर में थे। अब वो मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात लेकर आएंगे, वजीर आजम और काबीना के सामने रखेंगे और फिर उनके ऊपर अब हुकूमत क्या एक्शन लेती है, अब सबको यही इंतजार है। अच्छा ठीक है, बेनज़ीर ये बताइएगा आपकी सोर्सेस क्या कहती हैं, ये जो मुलाकात हुई, ये जो एक कोशिश हुई वो नाकाम हुई और अब प्लान बी ज़ेरे गौर है? देखिए, मैंने अभी जैसे आपको बताया बहुत तफसीलन कि मौलाना साहब जो एक शेख है कि जिसमें एक्सटेंशन देने का मामला है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और तकरूरी वाला मामला है, उस पर भी मौलाना साहब जो हैं वो काफ़ी हद तक मसला के ये जो एक जज होता है वो पूरे प्रोसेस के साथ जैसे आता है, जो मोस्ट सीनियर होता है उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, इस पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन जो एक्सटेंशन वाला जो मामला है, ये हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि जो एक्सटेंशन वाला मामला है चीफ जस्टिस की उम्र के अंदर, क्योंकि इसका फायदा जो है अभी जो चीफ जस्टिस हैं जो अब अगले ही महीने रिटायर हो रहे हैं तो उन डायरेक्टली उनको होगा, तो मौलाना साहब इसके ऊपर जो है वो साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और माजी में भी मौलाना साहब ये बात कहते रहे हैं कि हम किसी भी ओहदे पे जो है ना किसी को भी एक्सटेंशन देने के हामी नहीं है। तो वही लाइन वो अभी लेके चल रहे हैं। अब हुकूमती वक्त जो है वो आया है और अब वो वजीर आजम को और सारे ठीक है, मुलाकात में जो भी बातें हुई मौलाना माने या नहीं माने उससे आगाह करेंगे।